बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नाम भी मुख्तलिफ सा है और सवाल भी मुख्तलिफ सा है। चिल्ली मिली ने सवाल किया है और वो पूछती हैं कि सर, मुझे एक चीज़ पूछनी है कि क्या शादी से पहले इस बात का पता लगाया जा सकता है कि ये लड़की माँ बनने के काबिल है या नहीं है। जी बेटा, इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपकी बातें हो जाएं जो आपने मोहब्बतों का तो खाना ही और है पे कमेंट्स में लिखी हैं। सिद्रा अदीम ने कहा कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। बेटा जी बहुत शुक्रिया। समोसा, शुक्रिया, समोसा नहीं लिखा, और मुमकिन है कुछ नाम और हो। अरसलान साहब ने उसको समोसा पढ़ा हो। वो कहती हैं कि सर, ज़िंदगी की सारी लड़ाई मैं से शुरू होती है और मैं पे ही ख़त्म होती है। और फ़िज़ा खान ने कहा कि अख्तर भाई, मेरे नसीब के बारे में बताइए। मैं जानती हूँ किस्मत अल्लाह ने लिखी है, लेकिन उसको अच्छा या बुरा कहना चाहिए। बेटा जी, जब आपको पता है कि किस्मत अल्लाह ने लिखी है और अल्लाह ने लिख कर वो पन्ना खोल के दिखाया नहीं है, वो जो किताब उसके पास है जिसकी हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो जो उसकी खबर लेने जाता है, फरिश्ते उसको पत्थर मारते हैं। शाबे साकब जो टूट टूट के गिरते हैं, बहुत से सियानों का ये कहना है कि वो फरिश्ते वो पत्थर होते हैं जो ये कंसुइयाँ लेने जाते हैं, जिन और इस तरह की चीज़ें, और उनको वहाँ से फिर मार पड़ती है कि नहीं, वहाँ जाके नहीं झांकना। अगर इंसान अल्लाह के बनाए हुए किस्मत पे, बख्त पे राज़ी हो जाए और उसको जांचने या झांकने और आंकने में ना पड़े। बहुत से लोग हाथों की लकीरों में किस्मत जानने की कोशिश करते हैं। हाथों में से किस्मत नहीं ढूंढनी चाहिए, हाथों में से आदतें ढूंढनी चाहिए। इसी तौर पे बहुत से लोग सितारों में और 500 में से किस्मत ढूंढते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने मना किया, उसको कहा कि ये कुफ्र में चले जाते हैं। वैसे वहम का इलाज तो हकीम लुकमान साहब के पास भी नहीं था, पर हमारे दाएं बाएं ऐसे वहमी लोग होते हैं कि जो सितारा शनासों के पास भी जाते हैं, इन हाथ देखने वालों के पास भी जाते हैं, हर जगह जाएंगे और अपनी किस्मत को ढूंढने के चक्कर में। पर होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और जो अल्लाह चाहता है इब्ने आदम अगर उसको मान ले तो खुश हो जाएगा, वरना होगा वही जो रब ने चाहना है। आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, तो बेहतर ये है कि बंदा सरेंडर कर दे और उसके साथ अपनी अताअत को और मर्ज़ी को उसमें शामिल कर दे। शिराज ने कहा कि सर, अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे। आपने बहुत प्यारी बात बताई। और ये हैं जी समीना मुजफ्फ़र, वो कहते हैं कि सर जी, आपकी हर वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद याहिया, वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह सर, कमाल का लेक्चर है, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए। और इरशाद खान ने भी लंबी उम्र की दुआ दी है। अच्छा, लंबी के साथ हमेशा ईमान रखा करें शामिल करके, सेहत भी शामिल कर रखा करें। उम्र लंबी हो जाए, बंदे के पास सेहत ना हो, हिलने जुलने से माजूर हो, बात सुन ना सकता हो, कह ना सकता हो, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी लंबी उम्र का क्या करना है। लंबी उम्र में ईमान रुखसत हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, उस आजमाइश में बंदा पूरा ना उतरे, तो वो नहीं मांगनी चाहिए। उम्र वही जो रब ने लिखी हुई है, सेहत के साथ, ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, रिज़्क़ की फरावानी के साथ। और बहुत से दुख जो इंसानों की ज़िंदगी में आ जाते हैं, अगर इंसान दुआ करे कि या अल्लाह मेरे पर्दा करने के बाद आएँ ताकि आप उस दुख को झील ना सको, से ये भी होता है कि आपके प्यारों को फिर उनकी उम्रें भी लंबी हो जाती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मसले की तरफ कि क्या शादी से पहले बच्ची के बारे में ये गेस किया जा सकता है कि वो माँ बन सकती है कि नहीं। खातिन हज़रात, इसमें आज दो बातें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये माँओं के लिए बिलखुसूस है, चूँकि इस वाले मामले में बेसिकली माँ को ही कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। इसमें दो टेस्ट होते हैं, इनका दोनों टेस्टों में अब्बा जी शामिल नहीं है, भाइयों का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, बहनों का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। या तो वो बच्ची खुद इस बात का गैस कर सकती है, या फिर ये काम माँ का है कि वो विजिलेंट रहे। अगर बच्ची बड़ी हो रही है, टीन एज में पहुँच रही है और उसकी आवाज़ नहीं बदल रही, तो आपको फ़ौरन कॉन्शियस हो जाना चाहिए, उसके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं है। दूसरा, अगर उसका सीना नहीं बढ़ रहा तो भी एबनॉर्मेलिटी है। ये दूसरा बड़ा टेस्ट है जिसे हम कहते हैं, ये नेकेड आई टेस्ट है, इसको ज़ाहिराना ये टेस्ट उसको आप कह सकते हैं। लोअर बॉडी से पीयर शेप नहीं बन रही, तो इसका मतलब है ये 3 टेस्ट हैं जिसमें से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बच्ची के हार्मोन्स नॉर्मल नहीं हैं और ये माँ नहीं बन पाएगी। अब आते हैं इससे हम ज़रा एडवांस शक्ल में, जिस पे डॉक्टर्स और हुक्मा दोनों मुत्तफिक हैं। अगर बच्ची के डेज़ नॉर्मल हैं तो वो माँ बन सकती है।
अगर डेज में एक एक दो दो माह का वक्फा आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो माँ नहीं बन सकेगी। उसे पॉलिसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है, फ़ौरन से पेशतर माँ को कॉन्शियस होकर इलाज कराना चाहिए। नंबर 2, अगर बच्ची को बहुत पेन्स के साथ ब्लीडिंग होती है तो ये भी बहुत ख़तरनाक और खौफनाक अलामत है। नॉर्मल जो पीरियड्स हैं वो बहुत पेन के साथ नहीं होने चाहिए। एक्स्ट्रा पेन का मतलब है प्रॉब्लम है, हिडन प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस किया जाए। डेज डिस्टर्ब हो या ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो हमेशा लड़की को फर्टिलिटी का इशू हो जाता है। उसके एग्स प्रॉपर नहीं बनते, नीचे भी नहीं आते, प्रॉपर बनते भी नहीं है, सो माँ नहीं बन पाती। एक और चीज़ जो डॉक्टर जिस पर बहुत अब तवज्जो दिलाते हैं और माँओं को दिलाते हैं वो ये कि अगर आप टेस्ट उस बच्ची का ले लें, समटाइम बिल्कुल माइनर सी खून की कमी होती है और इतना बड़ा थ्रेट हो जाता है कि आप सारी उम्र माँ नहीं बन सकते। सो चीज़ें बज़ाहिर छोटी होती हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसलिए माँओं को, कम पढ़ी लिखी हों या पढ़ी लिखी हों, अगर लाइक आपको पहले पता नहीं चला तो नो प्रॉब्लम, अभी आपकी पोतियाँ होंगी, अभी आपकी नवासियाँ, दोतियाँ, दोते होंगे, तो उन सब के बारे में आपको अपनी बेटियों को या अपनी बहुओं को एजुकेट करना लाजिम है, क्योंकि इन बच्चियों को बहुत सी बातों का इल्म नहीं होता। अच्छा, 3 चीज़ें और हैं जो इसी टेस्ट में शामिल हैं। अगर आपकी बच्ची में ये इश्यूज़ मौजूद हैं, अपरेंटली आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाना चाहिए और आपको कॉन्शियस होकर फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, लड़कियों के इश्यूज़ में बहुत कम दवाई देनी चाहिए। ये आमतौर पे मसला खुराक से ठीक करना चाहिए। जो ही आप लड़कियों के किसी भी इंटरनल इशू के हवाले से मेडिसिन देंगे तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने बुरे हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चियों के यहाँ पे इस जगह पे और पूरा जिस्म हेरी हो जाएगा और ज़ाहिर है नया अज़ाब शुरू हो जाता है। अगर बच्ची चिड़चिड़ी है और लोगों में घुलना मिलना नहीं चाहती और बात बात पे काटने को दौड़ती है तो माँ को कॉन्शियस होना चाहिए। उस बच्ची के साथ जिस्मानी तौर पे वो नॉर्मल नहीं है, वो जिस्मानी तौर पे नॉर्मल नहीं है और उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो हार्मोन को रेगुलाइज करने के लिए आपको लाजमन किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करना होगा ताकि ये इशू साथ साथ सॉल्व हो जाए, एड्रेस हो जाए। वरना जो फर्टिलिटी का इशू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आलमोस्ट फिर एक वक्त ऐसा आता है, अब वक्त ज़ाया कर चुके होते हैं और फिर इसका कोई उपाय नहीं होता। और आखिरी बात याद रखिएगा, अगर बच्चियों के सीने पे, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो भी उसके हार्मोन डिस्टर्ब हैं और उसको भी प्रॉब्लम होगा फर्टिलिटी का। और इस वजह से ये जितने मैंने टेस्ट बताए हैं आपको, ये दुनिया भर में डॉक्टरों में और हुक्मा में ज़ाहरी टेस्ट भी और इंटरनल पूरी जो तफसील के साथ उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद जो नतीजे निकालते हैं, दोनों के नतीजे में ये अखज़ किया जा सकता है एक माँ जैसी, यूँ समझिए प्यार करने वाली मगर समझदार, शेर की आंख रखने वाली खातून को इल्म होना चाहिए, बजाय इसके कि 25-26 साल के बाद या शादी के बाद फिर शिकवे आएँ कि बच्ची के तो एग्स नहीं बन रहे, बच्ची को तो ये भी प्रॉब्लम है, उसको तो फर्टाइल है ही नहीं है वो। तो उस वक्त फिर बच्ची भी रुस्वा होती है, आप भी रुस्वा होते हैं। मेरा रब बच्चियों को हमेशा इन मुश्किलों से बचाए रखे, पर इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब आप उस वक्त उसको हल नहीं करते, जब उसको हल करना चाहिए तो फिर दिक्कत होती है। कसूर उसमें बेटी का नहीं होता, कसूर उसकी माँ का होता है। और माँ आमतौर पे ज़िंदगी में कभी अपना कसूर नहीं मानती। मान जाया करें तो बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से और तबाह होने से बच जाया करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।